हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। सो टुडे वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2 एग्जांपल्स ऑफ क्लास 11th एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। तो 7 चैप्टर है परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या यूज़ होने वाला है। फैक्टोरियल नोटेशन। तो क्या होता है फैक्टोरियल? जैसे कुछ है मेरे पास, पहले हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, फिर हम उसका जनरलाइजेशन कर लेंगे। जैसे है 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल का मीन्स होता है 5 से जो लेस नेचुरल नंबर्स हैं, मीन्स 5 से छोटे जो नेचुरल नंबर्स हैं उन सभी की मल्टीप्लाई। तो 5 फैक्टोरियल तो मीन्स 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल। ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 फैक्टोरियल देखें तो वो क्या होगा, 3 एंड 3 से लेस नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा 3 2 एंड 1 मीन्स 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। इसी तरह से कुछ और देख लेते हैं। 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, ये हो जाएगा 7 फैक्टोरियल। ठीक है। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो अगर इन जनरल n फैक्टोरियल है तो वो क्या होगा n, फिर उससे एक लेस क्या होता है n-1, फिर n-2 एंड सो ऑन। चलते चलते हम लास्ट कहाँ तक जा रहे हैं सभी में, 3 2 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। तो इस तरह से हम फैक्टोरियल को ओपन करेंगे। और एक और बात, 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 ही होगा। ठीक है ना, 1 से छोटा तो कोई नेचुरल नंबर नहीं है। और 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है। ये हमें याद रखना है, 0 फैक्टोरियल क्या होता है, 1। तो अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट पार्ट है इसका, इवेल्युएट 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक है। तो हमें इसे सॉल्व करना है। 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। तो इसे ओपन करें। 4 फैक्टोरियल क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, राइट। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 24, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 क्या बन जाएगा 6। तो ये मेरे पास आ गया 18। ठीक है, क्लियर। एक और तरीका है इसे सॉल्व करने का। और किस तरीके से करेंगे हम इसे सॉल्व, 4 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, अब 4 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल में लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट क्या है, 4 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल को हम ओपन करके लिखें, 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 लिखते हैं ना, पर 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 जो है वो क्या होता है 3 फैक्टोरियल। मीन्स 4 को हमने 3 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया, जो भी दूसरा नंबर है उसके तक ओपन कर देते हैं। तो 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 था ना, तो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 को मैंने क्या लिख दिया 3 फैक्टोरियल। मीन्स 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल माइनस 3 फैक्टोरियल। अब इन दोनों में 3 फैक्टोरियल कॉमन आउट, यहाँ बचा 4 और यहाँ पर क्या है -1, 3 फैक्टोरियल तो आउटसाइड ले लिया। तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 4 माइनस 1 3। अब इसे ओपन कर लेते हैं। 3 फैक्टोरियल क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 और मल्टीप्लाई में है 3। तो क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2 6 मल्टीप्लाई 1 6 मल्टीप्लाई 3 18। सेम आंसर है। इसे तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया, पर अगर कुछ यहाँ तो नंबर बहुत छोटे थे ना 4 और 3, अगर कुछ बड़े नंबर आ जाते हैं तो हमें इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका 30 फैक्टोरियल अपॉन 28 फैक्टोरियल। अब देखिए नंबर कुछ बड़े हैं, इन्हें ओपन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। तो हम इनमें से देख लेते हैं लार्जेस्ट क्या है 30 फैक्टोरियल। तो 30 फैक्टोरियल को हम 28 फैक्टोरियल तक ओपन कर देते हैं। तो क्या होगा 30 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 28 आ गया ना। तो यहाँ तक बस, इसे आगे मैं ओपन नहीं करूँगी, 28 फैक्टोरियल तक ही ओपन किया।
और डिवाइड में है 28 फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट। क्या बचा 30 मल्टीप्लाई 29, इसकी मल्टीप्लाई कर लेना, इसकी मल्टीप्लाई हमारे पास क्या हो जाएगी 870। ठीक है, क्लियर। तो आगे आता है थर्ड एग्जाम्पल, 12 फैक्टोरियल माइनस 10 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल। अब देखिए इसमें से मुझे कॉमन आउट लेना पड़ेगा, तो क्या कॉमन लूँ, कॉमन क्या आएगा, पहले मुझे जो लार्जेस्ट है उसे ओपन करना है। तो 12 फैक्टोरियल लार्जेस्ट है तो इसको मैंने ओपन कर दिया, 12 इंटू 11 इंटू 10 होता है 10 फैक्टोरियल। ठीक है, 12 इंटू 11 इंटू 10, आगे 987 आएगा वो नहीं लिखा मैंने, 10 का फैक्टोरियल राइट कर दिया। माइनस में है 10 फैक्टोरियल, अपॉन में है 9 फैक्टोरियल। तो अब इसमें से 10 फैक्टोरियल क्या ले लेंगे कॉमन, तो ये बन जाएगा 10 फैक्टोरियल आउटसाइड। यहाँ बचा 12 इंटू 11 माइनस 1 अपॉन 9 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12 इंटू 11, ठीक है, माइनस 1। तो 10 फैक्टोरियल है, 10 फैक्टोरियल को भी मैं लिख दूँ 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, और 12 इंटू 11 क्या बन जाएगा 132 माइनस 1 अपॉन में क्या है 9 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल तो देखो कैंसिल। ठीक है, तो ये बन गया मेरे पास 10 इंटू 132 माइनस 1 131, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं क्या बन जाएगा 1310। ठीक है, सो नेक्स्ट पार्ट है 20 फैक्टोरियल अपॉन 18 फैक्टोरियल माइनस 20 माइनस 18 फैक्टोरियल। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ऊपर है 20 फैक्टोरियल, अपॉन में 20 को ओपन कर देते हैं, 20 को यहाँ नीचे 18 फैक्टोरियल है तो इसे यहाँ तक ओपन कर देते हैं, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल, क्योंकि आगे ओपन नहीं करना तो मैंने यहाँ पर फैक्टोरियल लगा दिया। अपॉन में है 18 फैक्टोरियल, 20 माइनस 18 होल ब्रैकेट है, फिर फैक्टोरियल है। मीन्स पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है, फिर जो आएगा उसका फैक्टोरियल है। तो ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो क्या होगा 20 माइनस 18 मीन्स 2, इस ब्रैकेट में तो क्या रह गया 2, फिर है इसका फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब देखिए ये 18 तो क्या हो गया कैंसिल आउट। ठीक है, 18 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 20 मल्टीप्लाई 19 अपॉन में 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल का मीन्स क्या होगा 2 मल्टीप्लाई 1, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 2 टेंजा 20 और 19 टेंजा क्या हो जाएगा मेरे पास 190। ठीक है, सो एग्जाम्पल 2 है मेरे पास। फर्स्ट एग्जाम्पल तो क्लियर है ना। एग्जाम्पल 2 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू फैक्टोरियल नोटेशन। फैक्टोरियल नोटेशन में हमें इन्हें कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब देखिए ये फर्स्ट पार्ट है, इसे फैक्टोरियल नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, फैक्टोरियल कब बनता है जब इस तरह से हो ना, 5 फैक्टोरियल बनेगा, 5 4 3 2 1 सब होना चाहिए, 6 7 8 कुछ भी फैक्टोरियल बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए 1 से स्टार्ट करके नंबर चाहिए, मल्टीप्लाई में 1 2 3 4 5 6 7 जहाँ तक होगा वहाँ तक का फैक्टोरियल बन जाएगा। अब इनमें तो गैप आ रहा है 3 6 9 12, मुझे क्या चाहिए कॉन्टिन्यूस नंबर चाहिए, मीन्स लगातार नंबर चाहिए जिससे मैं फैक्टोरियल बना पाऊँ। तो मुझे इनमें से कुछ कॉमन आउट लेना पड़ेगा या कुछ करना पड़ेगा ना, राइट। तो देखिए 3 को क्या लिखूँ मैं, 3 मल्टीप्लाई 1 3 होता है, फिर मल्टीप्लाई, ये डॉट का मतलब है मल्टीप्लाई, 6 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 3 2 6 होता है, फिर 9 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 3, ऐसे ही 12 को लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 4 12 हो जाएगा, फिर मल्टीप्लाई में 15 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 5, फिर 18 को लिखा 3 मल्टीप्लाई 6, राइट, 3 मल्टीप्लाई 6 18,
अब इन सभी में 3 आ रहा है, 3 मैंने क्या लिया कॉमन, लेकिन कॉमन तब लेते हैं जब क्या हो, प्लस में हो माइनस में हो, पर यहाँ मल्टीप्लाई में कॉमन नहीं लिया जाता। मल्टीप्लाई में ये सब के सब अलग लिखूंगी मैं, और 1 जैसे ये 3 ये जो फर्स्ट 3 हैं उनको मैं आगे लिख लेती हूँ, क्योंकि आगे पीछे लिखने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। ये 1 2 3 4 5 6 बन रहा है, इसे मैं पीछे लिख लेती हूँ। मीन्स ये 3 1 2 3 4 5 6 टाइम है, तो 3 की पावर क्या हो जाएगी 6। इसको मैंने अलग लिख लिया मीन्स मल्टीप्लाई करके। और ये 1 2 3 4 5 6 है, इसे मैं लिख लेती हूँ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई में लिख लो, तो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1। ठीक है, तो इसको मैंने इस टाइप से लिख दिया। तो यह 3⁻6 इंटू 6 फैक्टोरियल, ये 6 फैक्टोरियल बन गया। तो फैक्टोरियल नोटेशन में हम इसे ऐसे ही लिख पाएंगे। ठीक है, मीन्स इसमें से हमें 1 2 3 4 5 चाहिए था, तो मैंने इसे इस टाइप से राइट कर लिया। 3 मल्टीप्लाई 1 3 मल्टीप्लाई 2 3 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 4 3 मल्टीप्लाई 5 एंड 3 मल्टीप्लाई 6। इनमें से 3 को जो है मैंने अलग राइट कर दिया, 3⁻6 बन गया। और 1 2 3 4 5 6 इसकी मल्टीप्लाई जो है वो क्या बन गई 6 फैक्टोरियल। ओके, अब नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास n+1 n+2 n+3 एंड मल्टीप्लाई अप टू सो ऑन टू n। ठीक है, मीन्स मल्टीप्लाई मुझे इनकी गिवन है। अब मुझे इसे फैक्टोरियल में कन्वर्ट करना है। फैक्टोरियल में कन्वर्ट कब होगा, जब कोई भी नंबर है नेचुरल नंबर, वो कहाँ तक जाए लास्ट में, उसके लास्ट में क्या बन जाए 3 2 1, राइट। मतलब वो 1 2 3 से स्टार्ट होना चाहिए ना। ये तो है n+1 n+2 n+3 से 2n तक है। मतलब n+1 से पहले n भी आएगा, उससे पहले n-1 आएगा, फिर उससे पहले n-2 आएगा, ऐसे ही उनसे पहले आएगा 3 2 1, ये सब पहले आएंगे ना। तो मतलब यहाँ पर कुछ नंबर कम है ना। किसी भी नंबर से सबसे लार्जेस्ट इसमें मुझे दिख रहा है 2n, तो 2n से लेस मुझे कहाँ तक चाहिए 1 तक चाहिए। तो इसमें 1 से n तक नहीं है, तो मैं क्या करती हूँ 1 से n मीन्स 1 2 अप टू n तक मैं मल्टीप्लाई भी कर देती हूँ और डिवाइड भी कर देती हूँ। 1 2 अप टू n। ठीक है, आगे तो ये है ही n+1 n+2 अप टू 2n। ठीक है, अपॉन में कुछ भी नहीं है, पर मैंने क्या किया है 1 to n से मल्टीप्लाई की थी, तो वो मल्टीप्लाई किया तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा ना। तो 1 to n से मैंने डिवाइड भी कर दिया। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। अब देखो 2n, उससे पहले 2n-1 आएगा, पहले चलते चलते n+2 है n+1 है n है, उससे पहले चलते चलते 3 2 1, मतलब सब है ना 2n से लेस 1 तक पूरा कंप्लीट है। तो ये ऊपर क्या बन गया मेरे पास 2n फैक्टोरियल, और अपॉन में क्या है 1 to n n-1 अप टू सो ऑन 3 2 1 पूरा है। तो मीन्स ये बन रहा है मेरे पास n का फैक्टोरियल। तो ये फैक्टोरियल नोटेशन में राइट करना था और वो हमने कर दिया। क्लियर। एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, इवेल्युएट दीज 3 पार्ट्स। हमें इन्हें सॉल्व करना है, जहाँ पर हमें n r या जो भी वैल्यूज गिवन है उन्हें पुट करना है और उसके बाद उससे सॉल्व करना है। तो देखिए ये है n फैक्टोरियल अपॉन में n-r फैक्टोरियल व्हेन n इज इक्वल टू 6 एंड r इज इक्वल टू 2। तो ये वैल्यूज मुझे गिवन ही है, तो हम ये पुट कर लेते हैं। n की वैल्यू है 6, तो n की वैल्यू 6 है, तो ये क्या बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन में n 6 है माइनस r है 2, तो 6 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये बन जाएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 2 क्या होगा 4 अपॉन में 4 फैक्टोरियल। अब इसे सॉल्व करना है। 6 फैक्टोरियल को 4 तक ओपन कर देते हैं, क्या हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, ऊपर बचा 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज इक्वल टू 30। ये सॉल्व हो गया, बस इतना ही था, सिर्फ वैल्यूज पुट करी। फिर फैक्टोरियल को हमें सॉल्व करना आ ही गया है। जो हमारे पास लार्जेस्ट है उसे हम स्मॉलेस्ट तक ओपन करेंगे। तो 6 फैक्टोरियल को मैंने ओपन किया, क्या हुआ 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल।
4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 6 मल्टीप्लाई 5 क्या हो जाएगा 30। ठीक है, अब देखिए हमारे पास ये गिवन है n फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। इसे हमें सॉल्व करना है, जहां पर n की वैल्यू 5 है, r की वैल्यू 2 है। तो कर लेते हैं, n की वैल्यू 5 है तो ये क्या बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में r है हमारे पास 2 फैक्टोरियल, n माइनस r मीन्स 5 माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल, 5 माइनस 2 मीन्स 3 फैक्टोरियल, राइट। 5 माइनस 2 3 हो जाएगा और उसके बाद है फैक्टोरियल। तो 5 को मैं ओपन कर लेती हूँ, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई, इन दोनों में से किसी तक भी ओपन करूँ तो मैं 3 तक कर लेती हूँ। तो क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल को मैं क्या लिखूँ 2 मल्टीप्लाई 1, 3 फैक्टोरियल जो है वो तो क्या हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 2 ज़ा 4, तो क्या बचा 5 2 ज़ा 10। ठीक है, ये क्या बन जाएगा 10। ठीक है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, वैल्यूज पुट करने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल वेयर r इज इक्वल टू 3। अब मुझे सिर्फ r की वैल्यू गिवन है, तो ये क्या बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 3 फैक्टोरियल। अब मुझे इसे ही सॉल्व करना है क्योंकि n तो गिवन ही नहीं है। अब n माइनस 3 मीन्स n में से 3 माइनस हुए हैं, मीन्स ये n से छोटा है ना, क्योंकि अगर कुछ माइनस करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। अगर 5 है उसमें से 3 माइनस करूंगी तो 2 बनेगा ना, तो वो 5 से छोटा ही बनेगा। तो मीन्स यहाँ n है, n में से 3 माइनस किए हैं तो ये इससे छोटा बनेगा। तो मुझे क्या चाहिए, जो लार्जेस्ट है उसे हम स्मॉलेस्ट तक ओपन करते हैं, तो मीन्स मुझे n फैक्टोरियल को ओपन करना है। तो ये हो जाएगा n मल्टीप्लाई n माइनस 1, फिर मल्टीप्लाई n माइनस 2, फिर मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल, क्योंकि n माइनस 3 तक ही ओपन करना है ना मुझे, तो मैंने इसको n माइनस 3 तक ओपन कर दिया। डिवाइड बाई क्या है, डिवाइडेड बाय n माइनस 3 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर क्या बचा n मल्टीप्लाई n माइनस 1 मल्टीप्लाई n माइनस 2। ठीक है, ये बच गया। अब इसे हम ओपन कर लेते हैं, n की मल्टीप्लाई n से क्या होगी n स्क्वायर, और n की मल्टीप्लाई माइनस 1 से हो जाएगी माइनस n, मल्टीप्लाई में क्या है n माइनस 2। अब इसे भी ओपन कर लेते हैं, n स्क्वायर की मल्टीप्लाई n से n क्यूब, n स्क्वायर की मल्टीप्लाई माइनस 2 से क्या बनेगी माइनस 2n स्क्वायर, n और n की मल्टीप्लाई माइनस n स्क्वायर, और माइनस n माइनस 2 क्या हो जाएगा प्लस 2n। तो ये बन गया मेरे पास n क्यूब माइनस 2n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस 3n स्क्वायर प्लस 2n। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, कर लेंगे। नेक्स्ट है मेरे पास इफ 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल, फाइंड x। तो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए इनमें से लार्जेस्ट क्या है, इसमें जो लार्जेस्ट है वो 8 फैक्टोरियल है, और इसमें जो स्मॉलेस्ट है वो क्या है 6 फैक्टोरियल है। तो हम इन सभी को कहाँ तक ओपन कर लेंगे 6 फैक्टोरियल तक। तो ये क्या बन जाएगा 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 को मैंने क्या लिख दिया 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x अपॉन 8 फैक्टोरियल को भी क्या लिख दूं 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल। ठीक है, सभी को क्या कर दिया 6 फैक्टोरियल तक ओपन कर दिया। तो अब इनमें से 1/6 फैक्टोरियल क्या आ जाएगा कॉमन आउट, कॉमन आउट आएगा, और 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1, चलो कॉमन ले लेते हैं, 1/6 फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ बचा 1 प्लस 1/7, और यहाँ पर बचा मेरे पास x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7 इंटू 6 फैक्टोरियल है ना। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 6 फैक्टोरियल यहाँ पर आके मल्टीप्लाई होगा और 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। ये तो आता ही है ना सभी को, मतलब ये 6 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ बचा 1 प्लस 1/7,
तो इसका एलसीएम ले लेते हैं। 7 क्या होगा एलसीएम, ये बन जाएगा 7 + 1 इज इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7। तो 7 + 1 मीन्स 8/7 इज इक्वल टू x अपॉन 8 मल्टीप्लाई 7। ऐसे ही ये 7 भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है ना। ये यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में होगा, ये डिवाइड में है, तो 7 तो क्या हो गया कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, ये 8 यहाँ पर डिवाइड में है, यहाँ पर जाकर ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो मीन्स x क्या बन जाएगा 8 × 8 दैट इज इक्वल टू 64। मीन्स x की वैल्यू क्या हो गई 64। ठीक है, कुछ भी नहीं करना है, बस जो भी गिवन है उसे ओपन करना है और कैलकुलेशन करनी है। कुछ टिपिकल नहीं है, बस थोड़ा ध्यान से करना है। ठीक है, एग्जाम्पल 5th, प्रूव दैट 2n factorial into n minus 1 factorial is equal to 2 into n factorial 2n minus 1 factorial। मीन्स हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड जब लेंगे, ये है मेरे पास 2n factorial इंटू n minus 1 फैक्टोरियल। तो अब यहाँ राइट हैंड साइड पर देखिए मुझे क्या चाहिए 2n minus 1 फैक्टोरियल। यहाँ पर है 2n, तो इनमें 2n लार्जेस्ट है ना, तो इसको मैं 2n minus 1 तक ओपन कर देती हूँ। तो ये क्या होगा 2n, फिर उससे एक छोटा क्या होगा 2n minus 1 फैक्टोरियल, फिर है यहाँ पर n minus 1 फैक्टोरियल। मीन्स मैंने 2n फैक्टोरियल को ओपन कर दिया कहाँ तक, 2n minus 1 फैक्टोरियल तक, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पर 2n minus 1 फैक्टोरियल चाहिए। तो ये वाली टर्म बन गई। अब मुझे क्या चाहिए 2 into n फैक्टोरियल। 2 भी है मेरे पास, तो 2 भी है, ये है n और ये है मल्टीप्लाई में n minus 1 फैक्टोरियल, और ये है 2n minus 1 फैक्टोरियल। ठीक है, ये है 2n minus 1 फैक्टोरियल। तो ये है n into n minus 1 फैक्टोरियल। n into n minus 1 फैक्टोरियल क्या बना देगा n फैक्टोरियल, क्योंकि n minus 1 फैक्टोरियल है। अगर मैं n फैक्टोरियल हो उसे ओपन करूं तो क्या बनेगा n into n minus 1 फैक्टोरियल, राइट। तो ये हो जाएगा 2 into n फैक्टोरियल, ये n का फैक्टोरियल है, इंटू में 2n minus 1 फैक्टोरियल। यही मुझे प्रूव करना था। ये क्या आ गया मेरे पास राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगी राइट हैंड साइड। क्लियर। सो आई होप आपको एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे। आज हमने 1 to 5 एग्जाम्पल्स कर लिए। नेक्स्ट आगे के एग्जाम्पल्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।